गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें मशीनरी अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करना है। इट मीन्स डेप्रिसिएशन का जो एंट्री है मशीनरी अकाउंट में डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दैट इज एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ऑन 1 जुलाई 15 ABC, okay, ABC Limited परचेज 4 मशीन्स 80,000 ईच। एक मशीन का दाम 80,000 है, 4 मशीन परचेज किया है तो 3,20,000 हो जाएगा। परचेज का डेट है 1 जुलाई। अकाउंट उसका 31 मार्च को एंड करेगा। इसका मतलब हुआ 1 जुलाई को अगर मशीन परचेज करता है, अकाउंट्स क्लोज करेगा 31 मार्च को, तो ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा जुलाई से मार्च। ओके, डेप्रिसिएशन यहाँ देखिए 15% स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 अप्रैल 17 तो 15, 16, 17 दैट इज थर्ड ईयर में पहुंच गया। 1 अप्रैल 17 को एक मशीन को बेचा है। एक मशीन, 1 मशीन वाज सोल्ड फॉर 50,000। ये काम हुआ है 17 में, दैट इज 15, 16 बन जाएगा, 16, 17 बन जाएगा, 17, 18 जब आएगा तो 1 अप्रैल को एक मशीन बेच दिया 50,000 में। और फिर 1 जनवरी 19 सेकेंड मशीन बेच दिया 40,000। फिर उसके बाद वाले ईयर में एक मशीन बेच दिया, दैट इज थर्ड ईयर में शुरू में बेचा, यहाँ 9 मंथ आफ्टर बेचा है। अनदर मशीन विच हायर कैपेसिटी कॉस्ट 2 लाख परचेज ऑन 1 जनवरी 19। जब सेकेंड टाइम यहाँ पे मशीन बेच दिया तो उसी डेट में एक नया मशीन परचेज किया है हायर कैपेसिटी का, कॉस्ट है 2 लाख। हमको बनाना है मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पूछा है। आज जाना है आपको 31 मार्च 19 तक, दैट इज 4 ईयर का ये क्वेश्चन है जिसमें मशीन अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगा और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे हम लोग 1 जुलाई 1/7/15 टू कैश अकाउंट 4 मशीन परचेज करेंगे। 80,000 का एक मशीन है तो 4 मशीन का 3,20,000। और उस ईयर में कुछ नहीं किया है, हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। डेप्रिसिएशन का वर्किंग करेंगे। चले आते हैं वर्किंग की तरफ। यहाँ वर्किंग दिखाते हैं आपको। डेप्रिसिएशन फॉर 1560 ऑन, ये जो मशीन परचेज किए हैं 4 मशीन का 320, 1 जुलाई को परचेज किए हैं तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन करेंगे। रेट है 15%, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, 36,000। 3,20,000 का 15%, 48,000, 9 मंथ का कर देंगे 36,000। अब इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है। डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट के बाई में रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड हो रहा है।
तो डिप्रिसिएशन ईयर एंड में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 36,000। डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट भी रखे सामने 31 मार्च 16 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 36,000। डिप्रिसिएशन अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं आता है, इसको संग संग क्लोज कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000। डिप्रिसिएशन अकाउंट में डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये डिप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन इसका एंट्री प्रोविजन में बाई आया है और ये अकाउंट सीडीबीडी होकर नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। इसको सीडीबीडी कर देंगे 36,000 31 मार्च 16 टू बैलेंस CYD 1 अप्रैल 16 बाई बैलेंस BYD। अब सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन इसी में ऐड हो जाएगा। आप मशीन अकाउंट में देखो, मशीन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आया, जस्ट परचेज किए थे। अब इसको भी क्लोज कर देंगे 31 मार्च 16 बाई बैलेंस CD 320। फर्स्ट अप्रैल 16 टू बैलेंस BD। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर मेंटेन किया जाए तो मशीन अकाउंट में सिर्फ परचेज का एंट्री आएगा, सेल का एंट्री आएगा, डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये हमेशा अपने कॉस्ट पर मेंटेन होगा। इससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में धीरे धीरे एक्युमुलेट होगा। ठीक है। अब सेकेंड ईयर तो कोई परचेज वगैरह था नहीं, तो सेकेंड ईयर में सीधे डिप्रिसिएशन कर देंगे प्रोविजन अकाउंट में बाई डिप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 15% ओरिजिनल कॉस्ट है, साल भर का 48 होगा। उसका आप वर्किंग देख लो। डिप्रिसिएशन फॉर 16-17 स्ट्रेट लाइन मेथड है। मशीन का ओरिजिनल दाम था 320, रेट था 15%, तो इसका अमाउंट हो गया 48। ठीक है। डिप्रिसिएशन का एंट्री हुआ डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 17 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 48। इसको संग संग ट्रांसफ़र कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48। डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए बाई डिप्रिसिएशन, इसको सीडीबीडी कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 84,000 31 मार्च 17 टू बैलेंस CD 1 अप्रैल 17 बाई बैलेंस BD। ओके। तो धीरे धीरे प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस बढ़ते चला जाएगा। इसमें धीरे धीरे डिप्रिसिएशन एक्युमुलेट हो जाएगा और डिप्रिसिएशन एक्युमुलेट होने से उसका बैलेंस बढ़ेगा। और मशीन अकाउंट को देखिए, मशीन अकाउंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है क्योंकि इसमें कोई एंट्री नहीं आया। इसको भी सीडीबीडी कर देते हैं।
31 March 17 बाई बैलेंस CD 320, 1 April 17 टू बैलेंस BD 320। जब तक कोई मशीन परचेज ना करे या मशीन सेल ना करे आपका मशीन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगा। अब यहाँ आ जाओ, 1 अप्रैल 17 दैट इज थर्ड ईयर का बिगनिंग में एक मशीन को बेच दिया 50,000 में। ये ईयर के बिगनिंग में ही बेच दिया। इसका हम लोग वर्किंग करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। यहाँ वर्किंग नंबर 3 करते हैं आपके सामने, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट एज ऑन 1 जुलाई 15, एक मशीन का कॉस्ट आपका 80,000 था। डिप्रिसिएशन 15%, 9 मंथ 9,071 ये आ गया 1 अप्रैल 16। डिप्रिसिएशन 15%, स्टेट लाइन मेथड है 12,000। ये आ गया आपका 59। इसी डेट में बेचा है, आपको बेचा है 50,000 में, सॉरी यस 50,000 में। सेल वैल्यू 9,000 आपका लॉस ऑन सेल हुआ। प्रोविजन जब मेंटेन करता है तो सेल के समय में उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल करना पड़ता है जिस मशीन को बेचा गया। तो उस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाएगा 9 और 12। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन उस मशीन पे चार्ज हो चुका है दैट इज 21,000। इसका जर्नल एंट्री में काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं, जिस मशीन को बेचा गया उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके अंदर है, यहाँ से उसको कैंसिल कराते हैं। 1 4 17 टू मशीनरी अकाउंट 21,000, नरेशन भी देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो मशीन बेचा जाएगा उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन हो चुका है ऑलरेडी वो प्रोविजन अकाउंट के अंदर है, उसको वहाँ से मशीन में भेज के कैंसिल कर देंगे। तो मशीनरी अकाउंट में आपका आ गया 1 अप्रैल 17 बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 21। अब हम मशीन को सेल कर देंगे बाई कैश अकाउंट 50, उसके ऊपर लॉस रिकॉर्ड कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस 9,000। आप इसको चेक कर लो, देख लो 80,000 हो गया। एक मशीन जो बेच दिया गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 था, ये 4 मशीन का था, इसमें से एक मशीन को बाद दे देंगे 80,000, देखिए 80,000 आ गया। कहाँ से आया? जो मशीन बेच दिया उसका हम लोग वर्किंग करेंगे। यहाँ देखिए वर्किंग में प्रॉफिट लॉस निकलेगा और एक साथ में चीज़ निकालेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। सबसे पहले जो मशीन बेचा गया उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को कैंसिल किया जाता है। तो प्रोविजन में 2 मशीनरी, तो मशीनरी में बाई प्रोविजन, ओके, फिर बाई कैश सेल बाई पीएल लॉस। इसके अलावा 2017-18 में और कुछ किया नहीं है, जस्ट वो मशीन बेचा था, कोई मशीन परचेज नहीं किया है। तो 17-18 में डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। वर्किंग नंबर हम लोग का 4 होगा। डिप्रिसिएशन फॉर 17-18
ऑन रुपीज 4 मशीन की जगह अब 3 मशीन हो गया है। 3,20,000 में से 80,000 का मशीन बाद चला गया, 240 15% डिप्रिसिएशन होगा ₹36,000। ठीक है, अब इस डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 31 मार्च 18 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 36,000। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000। ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन अकाउंट में उसका एंट्री आएगा करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में लाएंगे बाई, ये रहा प्रोविजन अकाउंट 31 मार्च 18 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन होगा 36। अब इसको क्लोज कर देंगे 31 मार्च 18 टू बैलेंस CD। ये आपका 10/1/20 120 बैलेंस आया आपका 99। ये BD बना देंगे बाई बैलेंस BD। तो प्रोविजन अकाउंट का कैरेक्टर है जब जब इसमें ईयरली डिप्रिसिएशन होता है बाई डिप्रिसिएशन करके रिकॉर्ड करते हैं, CDBD होता रहेगा। अगर कोई मशीन बेचा जाता है तो उस मशीन पे जो भी डिप्रिसिएशन हुआ है उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज प्रोविजन से उसको कैंसिल कर देंगे टू मशीनरी। ओके, ये रहा आपका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में 4 मशीन का बैलेंस था, 1 मशीन बेच दिए, उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लाए सेल वैल्यू लॉस। अब इसको CD कर देते हैं बाई बैलेंस CD 240 आएगा 3 मशीन का। $80,000 माइनस हो जाएगा 240। इसको BD बना देते हैं 4th ईयर के लिए टू बैलेंस BD। अब यहाँ पे आप देखो 4th ईयर में 1 जनवरी को 9 मंथ आफ्टर वो एक दूसरा मशीन भी बेच दिया, लेकिन अब बेचा है 40,000 में। तो पहले हम इसका वर्किंग करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ये रहा आपको 5 नंबर वर्किंग, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट एज ऑन 1 जुलाई, हम लोग मशीन खरीदे थे 1 जुलाई 15। ये मशीन खरीदे थे हम लोग 80,000 में। डेप्रिसिएशन 15%, 9 मंथ 9,000 हुआ था। 71 आपका 1 अप्रैल 16 हुआ। डेप्रिसिएशन 15% स्टेट लाइन है, ओरिजिनल कॉस्ट का 12,000। ये आपका 59 हो गया 17। फिर डेप्रिसिएशन 15% स्टेट लाइन है 12,000 47, ये हो गया 18। अब बेचा है 9 मंथ आफ्टर, डेप्रिसिएशन 15% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 9,000, ये हो गया आपका 38। अब बेचा कितने में है, सेल वैल्यू 40, तो 2,000 आपका प्रॉफिट ऑन सेल। ओके, करेंट पीरियड का डेप्रिसिएशन 9,000 को रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा, और एक चीज़ देखिए आप, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन मेथड में ज़रूरत है 9,000 12,000 12,000 9,000, that is 9,000 plus 12,000 plus 12,000 plus 9,000 42,000। आइए आपका इसका एंट्री दिखाते हैं।
ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो मशीन करेंट ईयर में बेचा गया है, 9 मंथ यूज करने के बाद बेचा है, तो उस पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन है 9000। ओके, फिर इसका डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड है उसको कैंसिल करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो आया था 42,000। ये मशीनरी अकाउंट के बाई साइड में रिकॉर्ड होगा 1119 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 42। फिर उसको उसी डेट में बेच देंगे बाई कैश अकाउंट 40। उसी डेट में प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000। तो जो मशीन बेचे थे 9 मंथ यूज करके बेचे थे, तो पहले 9 मंथ का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए थे, उसको कैंसिल कर दिए, मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ये हो गया आपका मशीन अकाउंट में आया, 40 में बेच दिए, 2000 प्रॉफिट था। उसी दिन हम लोग एक हाई कैपेसिटी का मशीन परचेज किए हैं, वो है 2 लाख रुपया का। टू कैश या बैंक अकाउंट वो मशीन परचेज किए हैं 2 लाख का। ओके, अब हमको डेप्रिसिएशन सोचना है। प्लस और एक चीज़ आपको बताए, ये जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किए थे 9000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी प्रोविजन, तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें उसका पोस्टिंग आना चाहिए टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 9000। एक वर्किंग अभी और अपने पास बाकी है, लास्ट वर्किंग नंबर 6, डेप्रिसिएशन फॉर 18-19। हम लोग के पास 2,40,000 का मशीन था, एक मशीन बेच दिए थे, उसमें से भी एक 80,000 का बेच दिए, उसका 15% डेप्रिसिएशन 24,000। एक नया मशीन अभी 2 लाख का परचेज किए हैं, 15% डेप्रिसिएशन जनवरी में खरीदे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च दैट इज 3 मंथ 7,500। इसको ऐड करते हैं, इसका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 31,500। इसको क्लोज कर देते हैं 40,500 31,300 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखो तो इसमें कुछ खास नहीं है, टू प्रोविजन करके डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है, बाई पीएल करके क्लोज हो जाता है। जिस ईयर में सेल होगा, सेल वाला मशीन का भी होगा और जो बच गया उसका भी होगा। इसको ले आते हैं प्रोविजन में, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं 31 मार्च 19 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 31,500। बैलेंस करेंगे 139,500 139,500। ओके, 42 गया, $97,500 31 मार्च 19 टू बैलेंस CD। ओके, अब ये मशीन अकाउंट देखो, मशीन अकाउंट एक बेचे थे, एक खरीदे हैं, बैलेंस कर देते हैं।
ये हो जाएगा आपका 442 442। $360 बाई बैलेंस CD। ठीक है। जब हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो मशीन के अंदर जस्ट परचेज का एंट्री आएगा, और जो मशीन सेल करेंगे बाई साइड में उसका एंट्री आएगा। डेप्रीशिएशन इसके अंदर में रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रोविजन अकाउंट में डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड होगा, और जब मशीन बेचेंगे तो उसका डेप्रीशिएशन कैंसिल होगा। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।